पर इसकी दो भुजाएं हट जाएंगी। तो वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले, दो भुजाएं गिर गए। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका 100 अपराध क्षमा कर दो। उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, कहा 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले, महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कटु वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, क्योंकि भाई ही लगता है। जैसे कुंती बुआ है, भगवान की बुआ का दूसरा है, सम्मान करना सीख। अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा, बैठ जा ब्रकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्ति चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं जो श्री कृष्ण का विरोध करे, उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा, चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठो। गिनती शुरू की, 8 ज्ञान का शिशुपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था, बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई न ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी। जे ही, वो तो रुकने वाला थोड़ी था, जे ही आगे बोला, सुदर्शन जी के द्वारा उसका वो परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपी जनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपी जनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। बेचने दही जा रहे हैं, बोल रहे कोई कृष्ण ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले, कैसी वृत्ति है, वो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष दोनों से वो मुक्त हो जाए। और जब तक ये ठीक है, ये बेठीक है, इस तरह के द्वंद्व तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे, तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से, बहुत सुंदर। संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से, इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है। पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के। जब एक बता दिया कि समुद्र है, भगवान जो चाहिए इन्हीं से क्यों, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो तो करो पाप और चाहो सुख, ऐसा कैसे हो सकता है। यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि हे संत महात्मा, हे भगवान, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख न मिले, हमें सुख ही मिलता है। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम धरि काम। ये दुखों का खजाना काम अर्थात इच्छा, इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे, स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता है। नाम परम पवित्र है। ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी इच्छा। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी, कौन सी इच्छा रह जाएगी। अरे आप विश्वास कीजिए, ये जितनी इच्छाएं हैं सब स्वाप्निक है। जब आप सच्चा विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, अगर आपका चुनाव चाहिए नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, हे नाथ मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा न रहे। ये वरदान कि आपसे भी कोई इच्छा। आप सोचो क्या है ऐसा भागवती ग्रस्त कि जिसको वो मिला तो भगवान से भी कह देते। और भक्त तो बड़े विचित्र विचित्र है, वो भगवान से कहते तुम्हारी इच्छा क्या है, बोलो आप तुम्हारी इच्छा क्या है, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, आप बोलो आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं कैसे आपको रिझाऊं।
जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है, तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। तो महापुरुषों ने उपासना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं होगा। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी हैं, ये हमारे भगवान का स्वरूप है। आप समझो वही भगवत साक्षात्कार, पर ऐसा कौन मानता है? अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान देकर, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें। देखो माधवदास बाबा के ठाकुर जी महाराज हो रहे, तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से अपने शरीर। आपको क्या हो गया? आप भी वैसे चलो जैसे गुरुजन चले, भिक्षान्न के सेवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करो। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाता है, यही से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार न हो जाए या शरीर असमर्थ न हो जाए, तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखकर श्री जी की सेवा, शरीर सेवा में कभी धोखे से ऐसे वस्त्र आदि ले गए और महाराज फैला दिया तो डांट लगे, ऐसा क्यों? आज भी सरकार अपने यहाँ से लगा के सब हैं, पर वो बना के देखो, बुजुर्ग बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने शरीर जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक। ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें। हाँ, क्या जरूरत है किसी की सेवा स्वीकार? मांगो, खाओ, भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है? जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे